keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! विषय हिंदी कक्षा दूसरी कहानी चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक कहानी सुनेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहले स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक लोमड़ी और एक कौवा। बच्चों, इस कहानी में ये दो पात्र हैं और इस कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा। चलिए अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। ऊपर पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा। तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? तो इस प्रकार से जो लोमड़ी थी उसने बच्चों कौवे को मीठी मीठी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने बच्चों जैसे ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गई। तो बच्चों, कौवा जो था वो उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने बिना सोचे समझे गाना गाना शुरू कर दिया और मुंह खोलते ही रोटी का टुकड़ा लोमड़ी लेकर भाग गई। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कौवे ने मुंह खोला, रोटी गिर गई और लोमड़ी फट से रोटी लेकर वहाँ से भाग गई। अब हम देखते हैं आगे। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। तो बच्चों, देखा आपने, यहाँ लोमड़ी कितनी चालाक थी और कौवा जो है वो झूठी प्रशंसा में फंस गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इस कहानी के क्या सीख मिलती है। ये कहानी संदेश देती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। तो बच्चों, हमें ऐसे लोगों से बचना है जो लोग सिर्फ काम के समय ही दूसरों की प्रशंसा करते हों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सीखा और आप लोग इसी प्रकार से कुछ नया सीखते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।